मिक्स म्यूटेशन रखो, हमेशा खुश रहोगे। अगर आप मुझे कुछ थोड़ा बहुत भी समझते हो ना, अगर समझते हो कि आपने मुझसे कभी अगर एक लफ्ज़ भी कोई ऐसा सीख लिया है अगर, तो मुझे इतनी इज्जत दो कि मेरी बात सुन लो कि भाई मिक्स म्यूटेशन रखो आप। दो दो पेयर हर चीज़ के हों, अच्छी से अच्छी म्यूटेशन के भी दो पेयर हों, उससे नीचे भी दो पेयर हों, उससे नीचे के भी अलग अलग म्यूटेशन हो, अलग अलग आपके पास चीज़ें हों, ताकि आपको अब देखो ये बच्चे निकल रहे हैं, ऑफलाइन के भी निकल रहे हैं इसमें, ठीक है, येलो फेस भी निकल रहा है, सब निकल रहा है। तो क्या मसला है इसमें, मुझे बताओ कौन सी तकलीफ है, कौन सा ऐसा पहाड़ है इसमें टूट रहा है, सब बिकता है। ठीक है, प्राइसिंग तो ऊपर नीचे हो सकती है, हमेशा से होती आ रही है। कोई चीज़ अगर सस्ती हो गई है उसके बावजूद भी बिक रही है, सस्ती हो गई फिर बिक रही है। मकसद ये है कि चीज़ बिक रही है, बरकत इतनी है कि माल निकल जाता है। फंसता हमेशा वो है जो एक ही चीज़ का सेटअप लगा के बैठ जाएगा ना। अगर आप ऊपर से ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे कि मेरा पूरा सेटअप ही सिर्फ डन फैलो का हो, तो फिर वो जाहिर सी बात है वहाँ तो बंदा फंस जाता है ना। तो अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। इंसान जितना मर्जी समझदार बन जाए, रोजगार, रिस्क, पैसा, ये सब चीज़ें नेमतें ही अल्लाह ने ही देनी है। अब आज क्या हुआ कि जिन लोगों ने बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई थी अपने सेटअप पे, वो पसंद नहीं करते थे कि हम एल्बाइनो रखें, या हम क्यों रखें एल्बाइनो। कई लोग ऐसे ही कहते थे, बड़ा पैसा था उनके पास, तो वो रेयर पे काम कर रहे थे, तो वो कहते थे एल्बाइनो नजर ना आए हमें अपने सेटअप पे। एल्बाइनो खत्म कर दिए उन्होंने, क्रिमिनो खत्म कर दिए। तो उन्होंने क्या किया जी, डन फैलो। वो उनकी स्ट्रेटेजी है, इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने किया। अब वो कर आके सेटअप डाल के बैठ गए हैं। अब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एल्बाइनो, रेड आई और क्रिमिनो ये धड़ाधड़ बिकता है, डेकिनो वगैरह हो गया, ये तो धड़ाधड़ बिक रहा है, रनिंग में चल रहा है माल। अब उनको समझ नहीं आ रही, उनके पास वो चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अब वो तो अपना सेटअप ही टोटल रेयर चीज़ों पे बना के बैठ गए, और अब वो गुस्सा होते हैं कि जी ये क्या बात है, क्यों नहीं बिक रहा। अब वो डाइवर्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है। तो अब मसला है ना, उनके पास नहीं है ना एल्बाइनो, एल्बाइनो है ही नहीं उनके पास, वो क्या करें, वो क्या बेचें। जो उनके पास है वो इतना महंगा है, अभी हर बंदा लेने को तैयार नहीं है वो चीज़। कैसे कोई 15-15 20-20 लाख रुपए वाली चीज़ें खरीदना शुरू कर देगा आपसे। तो वो इस बात का गुस्सा है कई लोगों को, तो इसीलिए कहते हैं हॉबी करो, हॉबी में अम्मी अब्बू ना बनो एक दूसरे के, ठीक है। किसी को अपना अब्बू बना लिया फ़ौरन से, जो है वो मैं आपसे ही सीखना चाह रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, मुझसे भी मत सीखो, ठीक है। राय सबकी लिया करो, अपने दिमाग से चला करो। अभी ये सामने देख रहे हो, रंग बिरंगी म्यूटेशन है, ओपलाइंस भी हैं इसमें, येलो फेस भी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये चीज़ मुझे बताओ, ये क्या बिकती नहीं है या अभी बिक नहीं रही, मुझे बताओ। इस तरह के ओपलाइन नहीं बिक रहे अभी इस वक्त मार्केट में, बिल्कुल बिक रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिक रहे हैं। अगर तुम में से किसी का इरादा हो तो भाई से, मेरे से रब्ता कर लेना, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि हर चीज़ चलती है और वक्त के साथ साथ चलती है। कोई चीज़ अगर 2 रुपये महंगी हो सकती है, 2 रुपये सस्ती भी हो सकती है। काम एक नंबर है, जिसने अच्छी क्वांटिटी में ब्रीड करवा रहा है वो बंदा खुश है। एटलीस्ट आपके पास क्वांटिटी में पेयर्स हैं, प्राइस ऊपर नीचे होती है ज़रा सी भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई उस बंदे को जिसके पास 70-80 पेयर लगा हुआ, उसको कौन सी टेंशन होगी अगर 5,000 6,000 कोई चीज़ ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, उसको तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। परेशान वही नज़र आएगा जो गुरु और चेला में पड़ जाएगा। मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, मैं हूँ अकेला। तो ये चीज़ें जो है ना, ब्रीडिंग है यार, परिंदे हैं। आप खरीदो, सीखो किसी से भी। सीखना और बात है, किसी से सीख रहे हो अच्छी बात है, सीखते सीखते किसी को अब्बू बना लेना अपना, तो वो जो है ना वो आपके लिए सही नहीं है। हमेशा कोई टीचर है तो उसको टीचर की तरह रिस्पेक्ट करें, सीखें उससे सब चीज़। लेकिन ये नहीं कि अब टीचर जो है वो जान ही नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तुम स्कूल से ग्रेजुएट होकर निकल गए, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे घर पे आके तुम्हें बोल रहा है ऐसे करो वैसे करो। इस तरह नहीं हो सकता, समझ रहे हो बात को। अभी मैं इतने ब्रीडर देख रहा हूँ, अंडरग्राउंड ब्रीडर है। अंडरग्राउंड कैसे हैं, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई बेचारा छोटी पोस्ट पे है, बैंक में कैशियर है, कोई फैक्ट्री में मुलाजिम है, वो अंडरग्राउंड सेटअप चला रहे हैं अपने। कोई ना किसी के में घुसते हैं, ना किसी के अंदर मुंह देते हैं अपना, ना बातें करते हैं इतनी लंबी लंबी, ना कोई खास इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, बस सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मार्केट में आ जाते हैं बेचने के लिए, मेरी सलाम दुआ हुई है कई बार। आप खुद जाके देख लिया करो ना यार, मार्केट जाके पता कर लिया करो कौन क्या बेच रहा है। सलाम दुआ करो, मिलो, पूछो उससे कैसा चल रहा है काम, वो आपको बताएगा सारी चीज़ें। तो इतनी प्यारी प्यारी म्यूटेशन लोग लेके आते हैं, बिकती हैं, ऑफलाइन बिकते हैं, अच्छी क्वालिटी में हो ऑफलाइन, ठीक है। और एल्बाइनो बिक रहा है, क्रीमिनो बिक रहा है माशाल्लाह से। तो खुश हैं, हर चीज़ सही चल रही है। आपको चलाने वाला कोई ऊपर से होना नहीं चाहिए, आप खुद अपने काम करो ना। ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारे अंदर चाबी दूंगा फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे काम करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सीखो सबसे, करो अपनी, सिंपल सी बात है। और जिस स्कूल से पास आउट हो जाओ तो उसके बाद उन टीचरों को खैर बात कह दो। अब आगे तुम्हारा कॉलेज है तो वहाँ नए टीचर होंगे, वहाँ से पढ़ो, वहाँ से खैर बात कह दो, वहाँ यूनिवर्सिटी में आ जाओ, यूनिवर्सिटी से पढ़ो, खैर बात कह दो। उसके बाद फिर किसी कंपनी में जॉब करोगे, काम करोगे या बिजनेस करोगे। तो टीचर बस सिखाने की हद तक ही होता है, फैसले तुमने खुद लेने हैं।